सभी महिलाओं को यही मंशा होती है कि जब बेबी हो जाए तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर ले ताकि बच्चे को अच्छा खासा पोषण मिल जाए। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन ना होना ये बहुत ही गंभीर समस्या आजकल बन गई है। हाय, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे और आज की वीडियो में हम यही जान लेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क को नेचुरली बढ़ाने के लिए आप डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो देखते हैं। बेबी होने के बाद 0 to 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इससे इमोशनल बॉन्डिंग होती है और बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑप्टिमम होती है। और कई बार महिलाओं को वेट लॉस या फिर वेट मेंटेनेंस के लिए ये आसान तरीका है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या आजकल हो गई है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा है। इसमें एक्चुअली कुछ फिजिकल चेंजेस आप कर सकते हैं और न्यूट्रिशन में या डाइट में भी कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जान लेते हैं कि ऐसे चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो जब आप प्रेग्नेंट हैं तो लास्ट 3 मंथ्स में आपको शतावरी जैसे हर्ब्स आपके डाइट में इंक्लूड करने हैं। ये आप दूध में भी डाल के ले सकते हैं। उसके अलावा आपका डाइट अगर प्रोटीन रिच है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिर भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन डिमांड फीड होता है, मतलब जितना बेबी सकल कर जाए उतना मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट अ पैटर्न। लेकिन आपको यही कोशिश करनी है कि आप डिमांड फीड कर ले, मतलब जब भी बेबी हंग्री हो या फिर जब भी बेबी डिमांड करता है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क मिल जाए तो शुरू के दिनों में आपको वो देना है। आपको एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं फॉलो करनी है। उसके बाद जब आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है तो अपने आप ये पैटर्न सेट हो जाता है। यू विल बी एबल टू अचीव अ टाइमिंग मे बी आफ्टर 2 to 3 वीक्स। लेकिन ये पहले के 2 to 3 वीक्स बहुत ही स्ट्रगल पीरियड होता है, पर आपको उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट भी होना है। तो ये आप ध्यान में जरूर रखिए। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई ऐसे फूड्स है, हर्ब्स है और सप्लीमेंट्स है जो आप आपके डाइट में यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं गैलेक्टोगॉग्स। गैलेक्टोगॉग्स मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि ये गैलेक्टोगॉग्स अलग अलग है क्या। पहला गैलेक्टोगॉग है फेन्यूग्रीक, मतलब मेथी के दाने। हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं जो है वो हमेशा मेथी के लड्डू डिलीवरी के बाद लेके आते हैं। ये कोई फैड नहीं है, लेकिन ये पुराने नुस्खे हैं। मेथी के लड्डू में कई बार मेथी होती है, जैगरी होती है और उसके साथ साथ गोंद होता है। ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ये मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और वुमेन्स बॉडी को हील करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आपको मेथी के लड्डू प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के टाइम पे जरूर खाने हैं। तो फिर कितने खाने हैं? दिन में एक बड़े साइज का लड्डू आप आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा जो हलीव होता है जिसको हम लोग गार्डन क्रेस सीड्स बोलते हैं, उसमें भी आयरन हाई रहता है और ये भी एक गैलेक्टोगॉग है। तो इसको आपको खीर में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इसके अच्छे खासे लड्डू भी बन जाते हैं। तो एक मेथी का लड्डू सुबह और एक गार्डन क्रेस सीड्स का लड्डू शाम को अगर आप रोज ले लोगे तो भी आपके मिल्क का प्रोडक्शन काफी मात्रा में बढ़ जाएगा। अगला गैलेक्टोगॉग है फेनिल सीड्स या फिर सौंफ। सौंफ आप खाने के बाद ले सकते हैं या फिर आप ठंडाई बना के दूध में डाल के भी सौंफ ले सकते हैं। तो आलमंड्स ले लिए, उसी में सौंफ अगर आपने डाल दिया। पॉपी सीड्स जिसको हम लोग खसखस बोलते हैं, उसको भी आपने अगर दूध में डाल दिया तो आपको एक पाउडर बनानी है फेनिल सीड्स की या फिर सौंफ की, आलमंड्स की और उसके साथ में पॉपी सीड्स। ये आपको डालना है सुबह 1 कप दूध में और शाम 1 कप दूध में। आपके मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। है ना आसान नुस्खा एकदम सा। अगला गैलेक्टोगॉग है जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो है गार्लिक। तो आप गार्लिक कोकोनट की चटनी ले सकते हैं। गार्लिक को आप दाल में डाल के ले सकते हैं या फिर कई और चीजों में आप गार्लिक यूज कर सकते हैं। यही देखना है कि गार्लिक बहुत हाई ना हो जाए क्योंकि फिर इसका स्मेल मिल्क में चला जाता है। तो अबाउट 2 to 3 pods ऑफ गार्लिक एवरी डे इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। इसके साथ साथ जो लीफी वेजिटेबल्स होती है और कई बार प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के टाइम पे दोपहर में रोटी, मतलब जवारी बाजरे की रोटी के साथ साथ लीफी वेजिटेबल जो कि है मेथी, राजगीरा,
पालक, इसको खाया जाता है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन आपके डाइट में इंक्लूड कर लिया तो आपको आयरन मिल जाएगा, प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, कैल्शियम भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं जो आप आपके डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका हाइड्रेशन भी अगर अच्छा बना रहेगा तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा रहता है। तो आपको अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डाइट में लेना ही है। उसके अलावा आपको डाइट में फ्लूइड्स इंक्रीज करने हैं, मतलब कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं या फिर फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं। जितना आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे उतना ही मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा बना रहेगा। मिल्क का प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए आपको डाइट में मिलेट्स इंक्लूड करने चाहिए। तो हमारे पास एक खास मिक्स्ड मिलेट आटा का प्रोडक्ट है, उससे आपको आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा और मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये आपको अमेजोन से आराम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके साथ साथ डाइट में प्रोटीन भी हाई रहना चाहिए। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आप खाना या फिर दाल चीला वगैरह बनाना घर में मुश्किल हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ये भी एक खास प्रोडक्ट है जो कि है दाल चीला मिक्स। इसमें सिर्फ दाल है, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं है और ये एक चीला खाने से आपको 6 ग्राम प्रोटीन डाइट में मिल जाएगा। तो आपका बेबी एकदम हेल्दी हो जाए, यही हमारी कामना है। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। वी हैव गॉट अ स्पेशल प्रेगनेंसी प्रोग्राम, मतलब प्री कंसेप्शन से लेके प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स और उसके बाद लैक्टेशन, इसमें हम पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट या फिर जो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके प्रेगनेंसी प्रोग्राम के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।